क्या कोई इंसान अपनी आखिरी सांस के बाद भी देश की रक्षा कर सकता है? क्या वाकई किसी की ड्यूटी उसकी मौत के बाद भी जारी रह सकती है? यह सवाल जितना रहस्यमय है उतना ही रोमांचक भी है। यह सवाल सुनने में फिल्मी लगता है, लेकिन भारतीय सेना में एक ऐसी कहानी है जो तर्क और विज्ञान से परे है। ये कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं, बल्कि उस जज्बे की है जो हर भारतीय सैनिक के दिल में बसता है। जब हम सैनिक की बात करते हैं तो हमारे सामने एक वर्दीधारी, हथियारबंद जवान की छवि आती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश के लिए हर खतरा उठाने को तैयार रहता है। लेकिन क्या हो अगर एक सैनिक की ड्यूटी उसकी शहादत के बाद भी जारी रहे? क्या उसकी आत्मा वाकई सरहद पर पहरा देती है? यह कहानी सिर्फ आस्था की नहीं, बल्कि उस विश्वास की है जो सिक्किम की बर्फीली वादियों में जवानों को हिम्मत देता है। इन पहाड़ों में जहां हर कदम मौत से मुकाबला है, वहां एक अदृश्य शक्ति जवानों का हौसला बढ़ाती है। एक ऐसी आत्मा जिसे भारतीय ही नहीं, चीनी सैनिक भी महसूस करते हैं। सरहद के दोनों ओर उसकी मौजूदगी को स्वीकार किया जाता है और उसकी कहानी दोनों देशों के सैनिकों के बीच एक अनकहा रिश्ता जोड़ती है। यह कहानी है सिपाही हरभजन सिंह की, जो शहादत के बाद बाबा बन गए। एक ऐसा नाम जो आज भी सरहद की रक्षा का प्रतीक है। उनकी याद में हर साल विशेष पूजा होती है और उनकी वर्दी आज भी रोज प्रेस की जाती है। हरभजन सिंह की कहानी बहादुरी और कर्तव्य की सीमाओं को लांघती है। उनकी शहादत के बाद भी जवान मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह आज भी उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें खतरों से आगाह करते हैं। उनकी शहादत एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। उनकी आत्मा आज भी उन बर्फीली चोटियों पर पहरा देती है जहां हर सांस में देशभक्ति बसती है। भारतीय सेना अपने हर सिपाही को, चाहे वह जीवित हो या नहीं, सम्मान देना जानती है। हरभजन सिंह की याद में हर साल उनका सामान उनके गांव भेजा जाता है, जैसे वे आज भी ड्यूटी पर हों। हरभजन सिंह की ड्यूटी आज भी जारी है। जवान मानते हैं कि उनकी आत्मा आज भी सरहद पर पहरा देती है और हर खतरे से पहले जवानों को सचेत करती है। तो आइए जानते हैं उस सिपाही की कहानी जिसकी ड्यूटी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुई। एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आस्था बल्कि देशभक्ति और कर्तव्य की मिसाल है। कहानी शुरू होती है पंजाब के गांव सदराना से, जहां मिट्टी की खुशबू और खेतों की हरियाली हर सुबह को खास बना देती थी। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और अपने देश के लिए समर्पित थे। इसी गांव में 1946 में हरभजन सिंह का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें देशभक्ति की भावना थी। उनका सपना था देश की सेवा करना, अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करना। 1966 में जब वे जवान हुए तो भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में भर्ती हुए। जल्द ही उनकी पहली तैनाती पूर्वी सिक्किम के नाथू ला दर्रे पर हुई, जहां हालात बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण थे। वहां बर्फीली हवाएं चलती थीं, ऑक्सीजन की कमी थी और दुश्मन की नजर हर वक्त बनी रहती थी। हर दिन एक नई चुनौती सामने होती थी और हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता था। इन मुश्किल हालातों में भी हरभजन सिंह अपने हंसमुख स्वभाव और मेहनत के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा अपने साथियों का हौसला बढ़ाते रहते। वे अपने साथियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे और सभी उन्हें एक सच्चे दोस्त और भरोसेमंद साथी मानते थे। कैंप में वे चिट्ठियां लिखते, हंसी मजाक करते और अपने गांव की यादों को ताजा रखते। साथी जवानों के साथ उनकी दोस्ती गहरी थी। ड्यूटी के समय वे पूरी ईमानदारी और लगन से अपने कर्तव्यों का पालन करते। अनुशासन और समर्पण उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन दिनों सैनिकों को खच्चरों के सहारे रसद और जरूरी सामान पहुंचाना पड़ता था। ऊंचे पहाड़ों और तंग रास्तों पर यह काम बेहद जोखिम भरा था। रास्ते इतने खतरनाक थे कि हर कदम पर मौत का खतरा मंडराता रहता था। एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। हरभजन सिंह भी एक ऐसे ही मिशन पर थे जब एक हादसे ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। यह हादसा उनके लिए एक मोड़ साबित हुआ। उनकी साधारण जिंदगी अब एक असाधारण कहानी की ओर बढ़ रही थी, जो आने वाले समय में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। 4 अक्टूबर 1918, मौसम खराब था। हरभजन सिंह खच्चरों के काफिले के साथ सप्लाई ड्यूटी पर थे। रास्ते में एक बर्फीले नाले को पार करते वक्त
उनका पैर फिसला और वे बहाव में बह गए। साथियों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वे नाले में कहीं खो गए। सेना ने तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया, लेकिन 2 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला। उम्मीदें टूटने लगी। शरीर न मिलने पर सैनिक को लापता घोषित कर दिया जाता है। अंतिम विदाई भी नहीं मिलती। हरभजन सिंह के साथी दुखी थे कि वे अपने दोस्त को सम्मान नहीं दे पाएंगे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक चमत्कारी मोड़ आना बाकी था। 2 दिन बाद हरभजन सिंह के साथी प्रीतम सिंह को सपना आया। हरभजन सिंह ने बताया कि उनका शरीर कहां है। पहले तो प्रीतम सिंह ने इसे सपना समझा, लेकिन जब वही सपना बार बार आया तो उन्होंने अधिकारियों को बताया। सेना ने आखिरी उम्मीद के तौर पर उस जगह तलाशी अभियान चलाया। हैरानी की बात, ठीक उसी जगह एक पत्थर के नीचे हरभजन सिंह का शरीर मिला। यह घटना सेना के लिए चमत्कार से कम नहीं थी। इसके बाद हरभजन सिंह की आत्मा की मौजूदगी पर विश्वास और गहरा हो गया। यहीं से शुरू हुआ सिपाही हरभजन सिंह के बाबा बनने का सफर। सेना ने हरभजन सिंह की आखिरी इच्छा का सम्मान किया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और समाधि बनाई गई। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुके। साथ ही सैनिकों के सपनों में बाबा आते रहे, खतरों की चेतावनी देते रहे। कई बार उनकी बताई बातें सच साबित हुईं। सेना को नुकसान से बचाया गया। धीरे धीरे हरभजन सिंह बाबा के नाम से पूजे जाने लगे। एक संत, एक रक्षक। उनकी लोकप्रियता बढ़ी और नाथुला के पास एक भव्य समाधि बाबा हरभजन सिंह मंदिर बनाई गई। यहाँ हर धर्म के सैनिक सिर झुकाते हैं, मानते हैं कि बाबा की कृपा से वे सुरक्षित हैं। बाबा की कहानी सेना के मनोबल और विश्वास का प्रतीक बन गई। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर एक कार्यरत सैन्य चौकी की तरह है। उन्हें मानद कैप्टन का दर्जा मिला है। उनके नाम पर आज भी तनख्वाह जारी होती है और हर साल 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है। छुट्टियों में उनका सामान और तस्वीर गांव तक सम्मान के साथ ले जाई जाती है। ट्रेन में सीट आरक्षित रहती है। मंदिर में उनका कमरा, वर्दी, जूते सब रोजाना तैयार किए जाते हैं। हर सुबह जूतों पर मिट्टी या सिलवटें मिलती हैं। सैनिक मानते हैं कि बाबा रात में गश्त पर जाते हैं। यह परंपरा दशकों से चली आ रही है। श्रद्धालु यहाँ पानी की बोतलें चढ़ाते हैं, जिसे प्रसाद मानकर वापस ले जाते हैं। यह मंदिर आस्था, रहस्य और राष्ट्रभक्ति का संगम है। बाबा आज भी सेना का हिस्सा है। बाबा के चमत्कारों में सबसे प्रसिद्ध है उनके जूतों का हर सुबह गंदा मिलना, चाहे रात भर वे कमरे में ही क्यों न रखे हों। सैनिकों का कहना है कि बाबा हरभजन सिंह की आत्मा अब भी पहाड़ों में गश्त लगाती है, जैसे वे आज भी ड्यूटी पर हों। ऐसा लगता है जैसे वे रात में गश्त पर गए हों, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए हर खतरे पर नजर रखते हों। कई सैनिकों का दावा है कि उन्होंने यह खुद देखा है। सुबह उठते ही बाबा के जूते गीले और मिट्टी से सने मिलते हैं, जबकि बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। एक और कहानी है, अगर कोई सैनिक ड्यूटी पर सोता है या अपनी जिम्मेदारी में चूक करता है, तो उसे अचानक अदृश्य थप्पड़ पड़ता है, जैसे कोई उसे जगाने और चेतावनी देने आया हो। सैनिक मानते हैं कि यह बाबा की चेतावनी है। ड्यूटी में लापरवाही मत करो, हमेशा सतर्क रहो। बाबा के बारे में कहा जाता है कि वे सपनों में आकर खतरों की जानकारी देते हैं। कभी कभी दुश्मन की चाल, कभी मौसम की मार। कई बार यह सच भी साबित हुआ। सैनिकों ने समय रहते खतरे से बचाव किया। ये कहानियां सैनिकों को अनुशासन, हिम्मत और एक अनोखा आत्मविश्वास देती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमेशा उनके साथ है। उन्हें लगता है वे अकेले नहीं हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो सकता है यह विश्वास का असर हो या फिर बाबा की मौजूदगी का एहसास। लेकिन हजारों सैनिकों का एक जैसा अनुभव अपने आप में चमत्कार है। हर कोई अपनी कहानी सुनाता है और हर कहानी में बाबा का नाम जरूर आता है। बाबा हरभजन सिंह सिर्फ संत नहीं, बल्कि एक ऐसे साथी, कमांडर और रक्षक हैं जिनकी मौजूदगी हर सैनिक महसूस करता है। उनकी कहानियां आज भी हिमालय की बर्फीली हवाओं में गूंजती हैं और हर सैनिक के दिल में उम्मीद की लौ जलाए रखती है। बाबा हरभजन सिंह की मान्यता भारतीय सीमा तक सीमित नहीं, चीनी सेना भी उनका सम्मान करती है। फ्लैग मीटिंग के दौरान
चीनी सेना बाबा के लिए एक कुर्सी खाली रखने का आग्रह करती है। कहा जाता है चीनी सैनिकों ने भी रात में एक घुड़सवार सैनिक को गश्त करते देखा है। वे मानते हैं यह बाबा है। बाबा की मौजूदगी दोनों सेनाओं के बीच एक अनकहा शांति समझौता बन गई है। यह दिखाता है कि सम्मान और आस्था की कोई सीमा नहीं होती। चीनी सेना का यह व्यवहार इस कहानी को एक अंतरराष्ट्रीय रहस्य बना देता है। बाबा हरभजन सिंह की कहानी सरहद के दोनों ओर विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से यह कहानी सैनिकों को मानसिक और भावनात्मक ताकत देती है। बर्फीली चोटियों पर मौत के साए में यह विश्वास उनका सहारा है। सांस्कृतिक रूप से भारत में नायकों को पूजने की परंपरा रही है। बाबा हरभजन सिंह उसी परंपरा का हिस्सा है। हो सकता है यह सामूहिक विश्वास का नतीजा हो, लेकिन इसका असर सकारात्मक है। यह कहानी सैनिकों को अनुशासित, सतर्क और प्रेरित रखती है। अगर एक कहानी हजारों सैनिकों को हिम्मत देती है, तो वह अपने आप में एक हथियार है। क्या यह चमत्कार है या विश्वास? शायद दोनों का मेल है। जब तक भारतीय सेना तैनात है, बाबा हरभजन सिंह की ड्यूटी भी जारी रहेगी। देश प्रेम की अमर मिसाल। तो क्या बाबा हरभजन सिंह सचमुच मौत के बाद भी देश की रक्षा करते हैं, या यह कहानी भारतीय सेना और समाज में वीरता, आस्था और अनूठी परंपरा का प्रतीक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें, शेयर करें और माइंड हैक्स हिंदी को सब्सक्राइब करें, जहां हम ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां खोजते हैं।